राजस्थान की सत्ता का संग्राम जारी है। कानूनी दांवपेच में उलझा प्रदेश का सियासी संकट। क्या राजस्थान हाईकोर्ट सुनाएगा आज पायलट कैंप की याचिका पर फैसला? आज के मुख्य वाद सूची में रिप्लाई नोट फाइल कैटेगरी में सूचीबद्ध है यह मामला। फैसला सुनाया जाना होता है तो जजमेंट प्रोनाउंसमेंट कैटेगरी में होता है सूचीबद्ध, और इसलिए जरूरी नहीं कि अदालत सुनाए आज ही मामले में फैसला। अगर आज कोर्ट फैसला सुना भी देती है तो फिलहाल लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी के अधीन रखा है राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला। पायलट कैंप की ओर से केंद्र को पक्षकार बनाने की अर्जी भी पेश की गई है। अर्जी मंजूर होने पर हाईकोर्ट मामले में आज भी सुनवाई कर सकता है। केंद्र सरकार की ओर से भी जवाब के लिए समय मांगा जा सकता है। अगर केंद्र को पक्षकार बनाने की अर्जी मंजूर नहीं की जाती तो राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ आज ही ये फैसला सुना सकती है। तो बेहद अहम आज का दिन हाईकोर्ट के इस फैसले के मद्देनजर अगर देखा जाए तो राजस्थान की सत्ता का संग्राम जारी और कानूनी दांवपेच में ही उलझा है प्रदेश का ये सियासी संकट, जो कि अब हाईकोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन अहम सवाल कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट आज पायलट कैंप की याचिका पर फैसला सुनाएगा? आज की मुख्य बात सूची में रिप्लाई नोट फाइल कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया ये मामला, और फैसला सुनाया जाना होता है तो जजमेंट प्रोनाउंसमेंट कैटेगरी में सूचीबद्ध किया जाता है। और लेकिन ये आज के मुख्य बात सूची में रिप्लाई नोट फाइल कैटेगरी में इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है, इसलिए जरूरी नहीं कि अदालत आज ही इस मामले को लेकर फैसला सुनाए। और चलिए इस पर अपडेट के साथ सीधे रुक करते हैं। संवाददाता निजाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, क्या उम्मीद नजर आ रही है? क्या आज इस पर फैसला हाईकोर्ट सुनाएगा? देखिए श्वेता, बिल्कुल 21 जुलाई को जो आदेश दिया गया था राजस्थान हाईकोर्ट का, जिसमें पायलट कैंप की जो याचिकाएं थी उस याचिका पर हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था उसमें अप टू 24 मतलब 24 जुलाई के लिए रखा जाता है। लेकिन कहीं पे भी ये वर्ड नहीं था रिजर्व्ड। कहने का मतलब ये है कि फैसला जब कोर्ट खड़ी हुई थी तब तक ये माना गया था कि फैसला सुरक्षित रखा गया है। और उस मामले में जब जो दूसरे एडवोकेट्स थे उन सबसे बात हुई, उस समय भी यही बात थी कि फैसला सुरक्षित रखा गया। लेकिन जब शाम को 5:30 बजे जब राजस्थान हाईकोर्ट का ऑर्डर बाहर आया तब सभी को इसमें अंदाज़ा हुआ कि उसमें रिजर्व वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ था। उसमें लिखा हुआ था अप टू 24 यानी 24 जुलाई तक के लिए रखा जाता है, 24 जुलाई के लिए रखा जाता है। लेकिन जब कल गुरुवार को जो सूचीबद्ध हुआ है मामला, वो जजमेंट प्रोनाउंसमेंट की सूची में नहीं है। क्या ये एक गलती की वजह से हुआ? ये ऐसे इस मामले में नहीं सोचा जा सकता कि राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से ऐसा हुआ। लेकिन जब वो मामला लिस्टेड हुआ है तो नोटिस सर्व्ड रिप्लाई नॉट फाइल्ड कि मतलब नोटिस दे दिए गए हैं लेकिन जो रिप्लाई है, जवाब है, वो आया नहीं है। तो उस लिस्ट की कैटेगरी में ये लिस्टेड हुआ है, जिसे प्रोनाउंसमेंट जजमेंट की जो कैटेगरी होती है उसमें नहीं माना जा सकता। ऐसे में फिर ये संशय बन गया है, क्या आज सुबह 10:30 बजे राजस्थान हाईकोर्ट जो सचिन पायलट खेमे की ओर से जो याचिकाएं दायर की गई है उस पर अपना फैसला सुनाएगा या नहीं? लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जब विधानसभा अध्यक्ष की कल एसएलपी पर सुनवाई हुई तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने साफ तौर से कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है, इसलिए इस मामले को फिलहाल ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया और अपने फैसले में भी उन्होंने लिखा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चूंकि जजमेंट रिजर्व कर दिया है इसलिए वो इस मामले की सुनवाई सोमवार को करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जब कल का आदेश जारी हुआ उस आदेश में भी राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट के रिजर्व होने की बात कही गई। अब आता है महत्वपूर्ण बात यह कि आज क्या होगा, क्योंकि शुक्रवार से ठीक एक दिन पूर्व जो सचिन पायलट खेमा है उसके जो एडवोकेट है दिव्येश माहेश्वरी और एस हरिहरन, उन दोनों ने एक एप्लीकेशन पेश की है जिसमें केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की मांग की गई है। सबसे पहले आज जब सुनवाई होगी तो ये देखना होगा कि क्या मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और जस्टिस प्रकाश गुप्ता की जो खंडपीठ है वो इसको स्वीकार करती है एप्लीकेशन को या नहीं करती है। उसी के बाद ये तय हो जाए, क्योंकि इस मामले में सभी पक्षों की जो बहस है वो पूर्ण हो चुकी है। अगर ये एप्लीकेशन स्वीकार होती है तो जो केंद्र सरकार है वो अपना रुख तुरंत प्रभाव से जवाब देती है या अपना जवाब पेश करने के लिए समय मांगती है। इन दोनों बातों पे आज का डिपेंड रहेगा कि क्या राजस्थान हाईकोर्ट अपना फैसला
आज सुनाएगा या नहीं। लेकिन संभावनाएं एक तरफ हम ये जता सकते हैं कि अगर हाई कोर्ट 10:30 बजे बैठने के साथ ही अपना प्रोनाउंसमेंट कर दे, लेकिन दूसरी तरफ जो एप्लीकेशन है उसको खारिज भी कर सकता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि 10:30 बजे जब हाई कोर्ट बैठेगा तभी स्थिति साफ होगी। लेकिन चूंकि दोनों ही मामले देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चाहे राजस्थान हाई कोर्ट का 21 जुलाई का आदेश, दोनों ही आदेश कॉन्ट्राडिक्टरी प्रेजेंटेशन देते हैं कि राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक अपनी 24 जुलाई को केस को सुनवाई के लिए रखा, या सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो उसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। तीसरी तरफ राजस्थान हाई कोर्ट में जो आज केस लिस्टेड हुआ है वो जो कैटेगरी है वो कैटेगरी प्रोनाउंसमेंट जजमेंट की नहीं है। तो ये स्थिति क्लियर तभी होगी जब राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ इस मामले में सिटिंग करेगी और स्थिति क्लियर होगी 10:30 बजे। क्या एप्लीकेशन स्वीकार होती है? अगर नहीं होती है तो तुरंत फैसला भी आ सकता है, और अगर स्वीकार होती है तो केंद्र सरकार की जो सोर्सेज बताते हैं, कल लॉ मिनिस्ट्री से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं राजस्थान के, उनकी ओर से एक पत्र लिखा गया था और इस मामले में निर्देश मांगे गए थे। लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार ने एएसजी जो हैं आरडी रस्तोगी, उनको ही पैरवी के लिए इसमें नियुक्त किया है। अगर ये बात सही है तो एएसजी आज पेश हो सकते हैं और वो अपना रिप्लाई दे सकते हैं। क्या वो जवाब के लिए समय देते हैं या बहस करते हैं, ये कोर्ट में ही तय हो पाएगा। लेकिन एक बात जो ये निकल के ये भी आ रही है कि अगर इस मामले में और बहस चलती है और केंद्र सरकार को जवाब के लिए समय मिलता है, उसके बाद ही जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी एंट्री हो सकती है। जी श्रोता, ये अगर देखें आज के इस पूरे घटनाक्रम का, या कहे इस जो सियासी संकट है प्रदेश का, उस पूरे मामले में जो कानूनी दांव पेच है वो मैंने आपको बताया है। और जैसे जैसे स्थितियाँ क्लियर होगी कोर्ट समय के साथ ही